नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार 4 स्थानों पर स्थापित करेगी नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र। मुख्यमंत्री ने कहा, दूध खरीद में होगी वृद्धि। भाजपा ने प्रदेश भर में शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान। 15 अगस्त तक होंगे देशभक्ति के कार्यक्रम। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर अपनी चुनावी गारंटियों से पीछे हटने का लगाया आरोप। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, कल 11 से 14 अगस्त तक कई स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहडू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने जा रही है। इसके अलावा हमीरपुर जिले के जलाड़ी में दूध शीतलन केंद्र और ऊना जिले के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नए संयंत्रों के स्थापित होने से दूध खरीद में वृद्धि होगी और पशुपालकों को दूध के उचित दाम मिलेंगे। इसके साथ ही दूध खरीद के गुणवत्ता मानकों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से सरकार की आय में वृद्धि सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण भी सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के प्रयासों से मिल्कफेड द्वारा दूध खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और दूध एकत्रीकरण की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। ऊना जिले में इस वर्ष 50 हेक्टेयर भूमि पर करीब 2,78,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें औषधीय और फलदार दोनों तरह के पौधे शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली में वन महोत्सव के दौरान बताया कि ऊना जिले में कुल 21,000 हेक्टेयर वन भूमि है और हरोली में वनों का घनत्व सबसे कम है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वन घनत्व बढ़ाने के लिए विभाग को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वनों के हिसाब से कम घनत्व यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा स्टेट में। हालांकि ऊना जिला में 21,000 हेक्टेयर के आसपास वनों का क्षेत्र है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी एरिया जो है वो कुटलहड़ का है। तो यहाँ तो बहुत कम पेड़ हैं, तो यहाँ पे वनों को लगाने के लिए हम कार्यक्रम चला रहे हैं। आज तो वन महोत्सव है वन मंडल ऊना का, और इसलिए हरोली में ये कार्यक्रम जल शक्ति के इस कैंपस में किया है और भांति भांति के पेड़ यहाँ पे लगा के हम चाहते हैं कि ये एरिया जो है खूबसूरत दिखे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र विकास के निर्णायक दौर से गुजर रहा है और बल्क ड्रग पार्क के विभिन्न कार्यों के लिए 900 करोड़ रुपए के टेंडर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के स्थापित होने से हिमाचल के फार्मा सेक्टर को वैश्विक पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि हर घर तिरंगा को पूरे भारत में अभूतपूर्व लोकप्रियता मिल रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लोगों को एकजुट करने वाली गहरी देशभक्ति की भावना और तिरंगे पर उनके अटूट गर्व को दर्शाता है। उन्होंने लोगों से हरघरतिरंगा.com पोर्टल पर तस्वीरें और सेल्फी साझा करते रहने का आग्रह किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में सभी वीर योद्धाओं का स्मरण किया जाएगा। आज पहले दिन भाजपा द्वारा 171 संगठनात्मक मंडलों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। राजधानी शिमला में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई और देशभक्ति के नारे लगाए गए। पार्टी नेता संजय सूद ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। पूरे प्रदेश में 171 मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसका मकसद जो है हमारे जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे देश का भविष्य है उनके बीच में देशभक्ति की भावना पैदा हो और उन लोगों को झंडे का महत्व पता लगे और किस तरीके से हम लोगों को आज़ादी मिली थी, इस सभी विषयों के बारे में उनको जानकारी मिले। इसलिए पार्टी ने 2-3 कार्यक्रम जो है वो 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक के तय किए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले में कोटखाई क्षेत्र के पराली बदरूनी में उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया।
करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए से बनी इस योजना से क्षेत्र के 5 गांवों के 1000 लोग लाभान्वित होंगे। एक जनसभा में रोहित ठाकुर ने बताया कि जुब्बल, नावर और कोटखाई क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य चल रहा है। इसके तहत 38 करोड़ रुपए की लागत से पब्बर नदी से 27 पंचायतों के लिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में राजधानी शिमला के एक निजी बोर्डिंग स्कूल से पिछले कल लापता हुए 3 बच्चों को आज सकुशल बरामद किया गया है। इन बच्चों की तलाश के लिए शिमला पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन किया था और इन्हें ट्रैक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने इस सफलता के लिए शिमला पुलिस की पूरी टीम को बधाई दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी तीनों छात्रों को सुरक्षित ढूंढने पर शिमला पुलिस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और उनकी जांच टीम ने बेहतरीन काम किया है। संजीव गांधी ने बताया कि तीनों बच्चे कोटखाई के कोकुनाला गांव से बरामद हुए हैं और इसी गांव के सुमित सूद नामक एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई थी और अब खुद ही इन गारंटियों से पीछे हट रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने चुनावी गारंटियों के विपरीत ही कार्य किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वहीं इसके विपरीत करीब 1.5 लाख से अधिक पद खत्म कर दिए गए हैं और 15,000 से अधिक लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप फंड देने का वायदा करने वाली सरकार ने पहले से चली आ रही स्वावलंबन योजना को भी बंद कर दिया है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से राजधानी शिमला सहित कई अन्य क्षेत्रों में दोपहर बाद वर्षा हुई है। पिछले दिनों हुई व्यापक वर्षा के बाद राज्य के कुछ क्षेत्रों में अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। भारी बारिश व भूस्खलन से प्रदेश में अभी भी 359 सड़कें अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कल 11 से 14 अगस्त तक कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान जानमाल सहित सार्वजनिक व निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश व बादल फटने की घटनाओं में प्रदेश भर में अब तक 224 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 36 लोग अभी भी लापता हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 44, कांगड़ा जिले में 33, जबकि चंबा जिले में 26 लोगों की मृत्यु हुई है। कई स्थानों पर बाढ़ व बादल फटने की घटनाओं से सड़कों, पेयजल योजनाओं और विद्युत लाइनों को क्षति पहुंची है। अब तक संपत्ति को कुल 1989 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इस मॉनसून सीजन में अब तक सामान्य से 13% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा। मंडी जिले में 11 से 14 अगस्त तक भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि आपदा की स्थिति में त्वरित राहत व बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से भी एहतियात बरतने और प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी की जा रही सलाह का पालन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार 4 स्थानों पर स्थापित करेगी नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र। मुख्यमंत्री ने कहा दूध खरीद में होगी वृद्धि। भाजपा ने प्रदेश भर में शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान। 15 अगस्त तक होंगे देशभक्ति के कार्यक्रम। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर अपनी चुनावी गारंटियों से पीछे हटने का लगाया आरोप। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, कल 11 से 14 अगस्त तक कई स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।